आज हम क्रंची क्रिस्पी इमरती बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हो। और तीज त्यौहार में हम कुछ ना कुछ तो बनाते ही रहते हैं, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत आसानी से बनाना। तो बीच बीच में मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी देती रहूँगी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आपने इसे एक बार बना ली तो दोबारा आप ज़रूर बनाओगे। तो मैं इसे यहाँ पे बची हुई चाशनी से बनाऊँगी। अगर आपके पास बची हुई चाशनी नहीं है तो उसके बिना आप कैसे बना सकते हो, तो मैं आगे वीडियो में बता दूँगी। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। बीच बीच में आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स भी देती रहूँगी, जिससे कि हमारी इमरती परफेक्ट बनेगी। तो वेलकम टू माय चैनल स्वाद सेहत की रसोई। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल धुली उड़द की दाल ले ली थी। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ली थी, तो ये फुलकर डबल हो गई है। तो मैंने 3-4 घंटे के लिए इसे भिगो दी थी। अब इसको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसका सारा पानी फेंक देंगे। तो देखिए मैंने इसका सारा पानी यहाँ फेंक दिया है। और मिक्सी का जार लेंगे, उसमें इसको डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। और बस इस बात का ध्यान रखना है, इसके बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इसका। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, आधी कटोरी पानी डालकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आधी कटोरी पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। तो मुझे अभी 1-2 दाने दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसे दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी। तो इसको देखिए इस तरह से फेस क्रीम जैसी हमें ग्राइंड करना है। तो एक बार मैं इसको और ग्राइंड करूँगी, जिससे कि अच्छी तरह से ये पेस्ट बन जाए। बस का ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी दाल के दाने नहीं आने चाहिए। तो मैंने इसे यहाँ पे दोबारा ग्राइंड कर ली थी। तो मैं इसको बाउल में निकालूंगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप्स और दे देती हूँ। जब हम कोई मिक्सी का इस तरह से स्टिकी चीज़ हम पीसते हैं ना, तो वो चिपक जाती है मिक्सी में, बहुत दिक्कत से निकलती है। तो मैंने देखिए इस तरह के स्पैचुला लिया हुआ है। तो इस तरह के स्पैचुला को हम यूज़ करेंगे। तो इस वाले स्पैचुला से देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया हमारा जार। और इस वाला को ही हम यूज़ करेंगे। जब ज़्यादा स्टिकी और चिपचिपी चीज़ हम पीसते हैं, तो सारी मिक्सी का जार जो होता है वो थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, तो निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसका ही हम यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे दाल को फेंट लेंगे। तो दाल को फेंटने के लिए मैंने इस तरह का विस्कर लिया है। इससे बहुत अच्छी तरह से दाल फेंटती है। बस यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा मेहनत है, बस इसको हमें फेंटना है। तो अगर आपको क्रंची, कुरकुरी और हलवाई जैसी इमरती चाहिए, तो इसको अच्छी तरह से फेंटना पड़ेगा। इसमें मैं कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालूंगी। जितना अच्छी तरह से आप इसे फेंटोगे तो उतनी बढ़िया बनेगी। उसमें किसी बेकिंग पाउडर, किसी सोडे की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप फेंटते रहिए, अच्छी तरह फेंटते रहिए, ताकि ये बिल्कुल लाइट हो जाए, बिल्कुल फ्लफी हो जाए। इतना इसको फेंटना है। जैसे हम दही की पकौड़ी बनाते हैं ना, तो उसको हम फेंटते हैं, तो इसको भी इसी तरह से फेंटना है। तो देखिए मैंने इसको फेंटा है, तो ये क्रीमी जैसी होगी, तो ये फुल सी गई है और बहुत लाइट हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी ये, इसकी यही पहचान है। तो इसको हम खूब अच्छी तरह से फेंटेंगे। बस फेंटने में इसकी मेहनत है और फिर ये जल्दी से फटाफट से बन जाती है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ अच्छी तरह से फेंट लिया। तो मैंने इसके सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट ही फेंटा है, तो उसमें ये लाइट हो गई है। देखिए इतनी फुल भी गई है और 5 मिनट में ये इतनी फिट के तैयार हो गई है। तो इसकी एक पहचान और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पानी का बाउल लूँगी, तो उसमें इसको डाल के देखेंगे। तो इसकी ये पहचान है कि ये परफेक्ट तरीके से हुई है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर तैर रही है। तो इसका मतलब ये हमारा जो पेस्ट है बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इस तरह से तैरने लग जाए जब दाल हमारी, तो इसका मतलब ये हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इससे हम आराम से इमरती बना सकते हैं। तो पहला टिप्स तो ये था कि इसको दाल को बहुत अच्छी तरह से फेंट लें। तो अब यहाँ पे हम एक कीप ले लेंगे, उसमें इसको डाल देंगे। आप पाइपिंग बैग भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ कीप घर पर ही बना ली थी, इस तरह से पॉलीथीन से टेप लगाकर। तो इस बैटर को हम इस तरह से डालेंगे। और देखिए बैटर ज़्यादा पतला ना हो, इस तरह से थोड़ा थिक हो, स्टिक्की सा बैटर हो। और दूसरा टिप ये है कि अगर आपने बैटर को थोड़ा पतला कर दिया, तो ये पूरी फैल जाएगी और पतली पतली सी बनेगी। तो बैटर को थोड़ा सा थिक रखें, तो इससे हमारी शेप भी बहुत अच्छी आएगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसे थोड़ा प्रेस करेंगे इस तरीके से। तो इसको अब यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। तो सीज़र से इसे थोड़ा कट करेंगे। तो हम कट यहाँ पे थोड़ा सा कम करेंगे, कई बार हमारे से ज़्यादा कट जाती है तो ये कीप ख़राब हो जाएगी। ये पहले बना के ट्राई कर लेते हैं इस तरीके से। पहले शेप आप इस तरह से इसी के ऊपर बना के देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। लेकिन थोड़ा मुझे यहाँ पे पतली लग रही है, तो मैं थोड़ा सा और काट लेती हूँ। तो एक बार में नहीं काटेंगे, कई बार क्या होता है कि कहीं ज़्यादा कट जाती है, तो इसलिए हम पहले थोड़ा सा काटेंगे फिर दोबारा से काटेंगे। तो यहाँ पास से दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए इस तरीके से इसमें शेप देंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है इसकी, और बिल्कुल मोटी भी नहीं है, पतली भी नहीं है। तो इसी तरह की आप रखें। तो यहाँ पे हमारी कीप भी बनकर तैयार हो गई है, हमारा बैटर भी बन गया है। तो यहाँ पे मैंने बची हुई चाशनी यूज़ की है।
तो मैंने इसे छानी नहीं है क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, तो मैं इसको ही गर्म कर लूँगी। अभी थोड़ी ये जम रही है तो इसे मैं गैस पे थोड़ा गर्म कर लूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास चाशनी बच रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था तो मैं चाशनी क्या करूँ, तो मैंने सोचा इमरती बना लेती हूँ क्योंकि इमरती के लिए थोड़ी ज़्यादा चाशनी चाहिए होती है। अगर हमने इसे ज़्यादा गर्म कर दी तो हमारी इमरती सॉफ्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपके पास बची हुई चाशनी नहीं है तो आप 1 बाउल दाल के लिए 2 बाउल मीठा ले लीजिए। तो मीठे में यहाँ पे वैसे ज़्यादा खांड ही लेती हूँ, आप चाहो तो चीनी, बूरा, मिश्री भी ले सकते हो। तो 2 बाउल मीठे में हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे और इस तरह की चिपचिपी चाशनी बना लेंगे। तो हमें चाशनी का तार बिल्कुल नहीं बनाना है, बस जैसे गुलाब जामुन और जलेबी की चाशनी होती है वैसे ही आप इसे बना सकते हो। तो देखिए मेल्ट होने लगी है। 2 महीने इसे फ्रिज में रखी थी तो ये थोड़ी जमने से लगी थी, तो ये गर्म होने के बाद ये मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल पतली हो जाएगी। और आप इसमें 2-3 इलायची भी कूट के डाल सकते हो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि उसमें पहले से ही पड़ी हुई है सब कुछ, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप फूड कलर डालना चाहते हो तो इस वाले स्टेज पर आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हो, और मैं इसमें फूड कलर नहीं डाल रही हूँ, आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो। तो अब हमारे यहाँ पे चाशनी बन गई है, तो मैंने दूसरी तरफ ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब हम अपनी इमरती बना लेते हैं। अब तीसरा टिप मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि यहाँ पे इस तरह का बर्तन लेना है फैला हुआ, एक पैन लेना है। अगर आप कढ़ाई ले रहे हो तो कढ़ाई भी बिल्कुल इस तरह से फैली हुई होनी चाहिए, गहरी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भागी जाती है। इस तरह से देखिए ये फैलने लगती है और फिर इसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑयल हम थोड़ा ठंडा ही रखेंगे जिससे कि हम फटाफट अपनी शेप दे सकें इस तरह से। तो देखिए ऐसे हम इसे बनाते चले जाएंगे और ऑयल की फ्लेम हम कम रखेंगे। अगर थोड़ी सी भी तेज़ हो गई तो हम शेप नहीं दे पाएंगे, ये बहुत जल्दी से फैल जाती है। तो इस तरह से हम 2 राउंड लगाएंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाते रहेंगे। तो अगर आपसे नहीं बनती है तो आप इसे जलेबी की तरह ट्राई करके देखिएगा, जलेबी की तरह बना के देखिएगा, फिर उसके बाद इस तरह से बना लीजिए, कोई बात नहीं। तो शुरू में पहली बार थोड़ी दिक्कत होती है, फिर दूसरी बार में बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करिएगा, चैनल बनाए आए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर शेप बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेट ले लीजिए, उसमें एक बार बना के देख लीजिए। थोड़ी बहुत शेप टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन खाने में तो टेस्ट बिल्कुल इमरती वाला ही आएगा इसमें। तो इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। और 5वीं टिप्स मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अगर हमने ऑयल कम लिया तो ये बहुत पिचकी हुई सी बनेंगी, क्योंकि जब हम तेल कम लेंगे तो ये नीचे तली में चिपक जाएंगी। तो इसलिए हम इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे, तो इससे ये तैरती भी रहेंगी ऑयल में और ये फुली फुली सी बनेंगी। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। तो इस तरह से जितनी इस पैन में आती है उतनी हम बना के तैयार कर लेंगे। और छठी टिप्स आपको मैं और बता दूं कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो लो टू मीडियम पे फ्राई करेंगे जिससे कि अंदर तक ये सीख जाए और क्रिस्पी बने। अगर हम इसे थोड़े से हाई फ्लेम पर फ्राई कर देंगे तो ये सॉफ्ट बनेगी। तो इसका ध्यान रखना है कि आप इसको बहुत लो टू मीडियम पे फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने लो टू मीडियम पे इसे फ्राई करी थी, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ चॉपस्टिक की हेल्प से इसे निकाल रही हूँ। तो आप इसे किसी भी झरनी या पलटे की हेल्प से भी इसे निकाल सकते हो। देखिए इस तरह से थोड़ा सा ऑयल इसका अच्छी तरह से निकल जाता है। तो अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए इसे रोक दूँगी, फिर इसके बाद मैं इसमें चाशनी में डाल दूँगी। तो अब इसमें अच्छे से इसे डीप कर देंगे। तो इसे 5 से 6 मिनट तक इसे डीप करके रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से हम इसे 5 मिनट तक इसे डीप करके रखेंगे। तो इतने हम दूसरा भी निकाल लेते हैं, इतनी वो हमारी डीप हो रही है इमरती। तो दूसरा ही मैं इस तरह से उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की बनाऊँगी और मैं थोड़ी छोटी बनाई थी। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी बड़ी बना दी हैं। तो कई जगह पे ये बड़ी भी बनती है और कई जगह पे छोटी बनती है। तो हमारे इधर तो ये छोटी छोटी सी बनती हैं और मैंने कई जगह मार्केट में इसे बड़ी बड़ी भी देखी है, तो मैंने यहाँ बड़ी भी बना दी है। तो जैसी आपको शेप पसंद है, छोटी बड़ी, आप उस हिसाब से बना सकते हो। तो 1-2 बार आप इसे बनाओगे तो बहुत आराम से बन जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ऑयल कम ना हो। और फ्रेंड्स मेरी मीठी रेसिपी ज़्यादातर खांड में बनती हैं, और अगर आप इसे खांड में बनाना चाहते हो तो उसमें भी बहुत टेस्टी बनती है। तो एक बार आप इसे खांड में जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चीनी को अवॉइड करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इनको 5 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स आप इसको बना के फ्रिज में 2-3 दिन तक भी रख सकते हो, और आप इसे माइक्रोवेव में 10 से 15 सेकंड के लिए भी गर्म कर सकते हो, और तवे पर भी इसे लो टू मीडियम पर गर्म कर सकते हो, पलटते रहें इसको। और देखिए फ्रेंड्स हमारी क्रंची कुरकुरी क्रिस्पी इमरती बनकर तैयार है, और इतनी सॉफ्ट बनी है, अंदर से भी कुछ जूसी है, ऊपर से बहुत क्रंची क्रिस्पी बनी है। और इमरती तो रबड़ी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, कई लोग इमरती में रबड़ी डालकर भी खाते हैं। जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं उस हिसाब से अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिप्स और ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।